सब्सक्राइब करें द ज्ञान गैलरी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि वीडियो मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। पिछले वीडियो में हमने जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में बात किया और उसके विभिन्न प्रकारों को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसके विभिन्न प्रकारों को डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हिंदी में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब गुणसूत्रों की संरचना मतलब स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो जाता है और उस बदलाव के कारण कोई म्यूटेशन होता है, तब हम उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ यह याद रखने वाली बात है कि जब गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होता है, मतलब गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाए या गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाए, तब हम उसे जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोम एबेरेशन भी कहा जाता है, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम को क्रोमोसोम एबेरेशन या क्रोमोसोम म्यूटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों में हुए उत्परिवर्तन को माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख भी सकते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिशिएंसी, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है डुप्लीकेशन, चौथा है इन्वर्सन और पांचवा है ट्रांसलोकेशन। अब हम इन सभी प्रकारों को डिटेल में देखेंगे। डेफिशिएंसी, जब क्रोमोसोम के किनारे का खंड का अभाव हो जाता है, तब हम इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। मतलब यदि कोई क्रोमोसोम है और उसका टर्मिनल पार्ट टूटकर अलग हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तब हम उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि माना यह एक क्रोमोसोम है और इसका टर्मिनल पार्ट जिसमें कि आई जे के पार्ट जो है वह नष्ट हो गया, टूटकर अलग हो गया, तब हम इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि यह एक माना क्रोमोसोम है और इसका जो यह पार्ट है ए बी सी रीजन जो है वह टूटकर नष्ट हो गया, तब हम इसे डेफिशिएंसी कहेंगे। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में जीनों की हानि होती है। जीनों की हानि होती है मतलब कि जीन की कमी हो जाती है। जैसे यदि इस क्रोमोसोम का यह पार्ट टूटकर अलग हुआ, तब यहाँ पर जो भी जीन प्रेजेंट होगा वह नष्ट हो गया, तब हम कह सकते हैं कि जीनों की हानि होती है। यह उत्परिवर्तन जीवों के लिए घातक होता है। घातक होता है का मतलब हुआ कि जब कोई जीन की कमी हो जाएगी, तब हो सकता है कि उस जीन की कमी से वह जीव सरवाइव नहीं कर पाए, तब यह उत्परिवर्तन उस जीव के लिए घातक हो सकता है। दूसरा है डिलीशन, जब क्रोमोसोम के बीच का खंड का अभाव होता है, मतलब मध्य पार्ट, टर्मिनल पार्ट नहीं, तब हम उसे डिलीशन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ई एफ और जी एच का जो रीजन है वह डिलीट हो गया है। यह एक क्रोमोसोम है तो इसका बीच का पार्ट नष्ट हो गया है, तो हमें यह प्राप्त होता है। तब इस प्रकार का यदि कोई उत्परिवर्तन होता है, तब हम इसे डिलीशन कहते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि बी सी डी और ई रीजन जो है वह गायब हो गया है या नष्ट हो गया है, तब हम इसे डिलीशन कहते हैं। डिलीशन में भी जीनों की हानि होती है, क्योंकि यहाँ भी कोई पार्ट नष्ट हो रहा है, तब वहां जो जीन प्रेजेंट था वह जीन खत्म हो रहा है, वह जीन नष्ट हो रहा है। यह भी जीव के लिए घातक होता है। तीसरा है डुप्लीकेशन, जब किसी क्रोमोसोम का कोई खंड 2 या अधिक बार पाया जाता है, तब हम इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। यह एक ही क्रोमोसोम पर या किसी दूसरे क्रोमोसोम पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल है। यह एक क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम में यहाँ एक पार्ट का रिपीटिशन हुआ है, मतलब डुप्लीकेशन हो गया, DEF और फिर से प्रेजेंट है DEF, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ डुप्लीकेशन हुआ है। यहाँ सेम उसी क्रोमोसोम पर डुप्लीकेशन हुआ है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यह एक अलग क्रोमोसोम है और यहाँ इस पार्ट का मतलब इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डुप्लीकेट हो गया है, जो कि CDE पार्ट है। इस क्रोमोसोम का
एक पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर डुप्लीकेट हुआ है, तब हम इसे डुप्लीकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। जब दो असमजात गुणसूत्रों के बीच खंडों का या जीनों का विनिमय होता है तब हम इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यदि समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, तब हम उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लेकिन दो असमजात गुणसूत्रों के बीच जब ऐसा होता है तब हम उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस ट्रांसलोकेशन में एक गुणसूत्र का कोई खंड किसी असमजात गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है, मतलब अदला बदली नहीं होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम जो कि असमजात है उस पर स्थानांतरित हो जाता है, तब हम इसे सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन जब असमजात गुणसूत्रों के बीच बराबर खंडों का अदला बदली होता है, मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे पे गया तो दूसरे का भी कुछ पार्ट पहले पे आता है, तब हम इसे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि यह एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तब इस क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पर आकर जुड़ गया, तब हम इसे सिंपल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस पार्ट का, मतलब इस क्रोमोसोम का, पहले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पे पहुंच गया और दूसरे क्रोमोसोम का वही बराबर पार्ट पहले क्रोमोसोम पे पहुंच गया, तब हम इसे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्शन। जब गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर इस प्रकार जुड़ जाता है कि उसमें जीनों का क्रम विपरीत हो जाता है, तब हम इसे इन्वर्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि यह एक क्रोमोसोम है, इसका एक पार्ट टूटकर विपरीत दिशा में आकर जुड़ गया है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि H, G, F और E का जो पार्ट है वह टूटकर यहाँ विपरीत दिशा में आकर जुड़ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से टूटा और यह विपरीत दिशा में क्रम बनाकर जुड़ गया, तब हम इसे इन्वर्शन कहेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिटेल में देखा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।